यीशु को मिला है ना। हाँ। पिछले बैच में भी था वो, तो पिछले बैच में नहीं मिला उसको, इस वाले में फिर उसने दोबारा पेपर दिया तो इस बार मिला। इस बार हम भी दे सकते हैं ना अगले साल के बाद। हाँ अगली बार हम भी दे देंगे। पिछले साल वाले में भी 20 लोगों का आया। हाँ। मौसम खराब है ना, तो आज संख्या बिल्कुल डाउन है। कल से बारिश ही नहीं रुक रही। तुम्हारा घर बगल में है, तुम आ गए हो, क्यों सुपी? तुम आ गए, किसको फोन किया था? वो जो गेट वेट खोला करते हैं। अच्छा अच्छा, तो कितने बजे आए थे तुम? रात 20 में आया। और सर कितने बजे आए थे जो पढ़ा रहे थे? बाद में तुम्हारे बाद आए हैं 8:30। ये पानी कैसे भर गया है यहाँ पूरे क्लास में? वो दरवाजे वो सारे ऊपर से जा रहा है, ऊपर में नीचे से जा रहा है। देखो हम लोगों ने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था? उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, है ना? सीलिंग सही नहीं है। रिपेयर करवाने लायक है, लेकिन पानी टपक रहा है। अच्छा, ये ऊपर से पानी गिर रहा है। नीचे तरफ गिर रहा है, आगे तरफ गिर रहा होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये अभी पानी कम कम बरस रहा है, अगर झमाझम बरस जाएगा ना तो इधर सब जो है पानी उधर जाएगा। उत्सर्जन क्षमता हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? एमिसिव पावर। E बराबर E/2। क्या बताया था कि जो उत्सर्जन Q क्षमता है, उत्सर्जित ऊष्मा वो किस पर निर्भर करती है? क्षेत्रफल पर। और टाइम और किस पर निर्भर करती है? समय पर। जब दोनों को मिला देते थे तो Q प्रोपोर्शनल हो जाता था AT, और ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक लगाते थे क्या? उसमें उत्सर्जन गुणा क्षमता कांस्टेंट। देखो पढ़ने में ये छोटा a बना दिया तो ईट हो गया, बड़ा ए मार्कर में लग रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा था क्या? E बराबर क्या आ गया था? Q बटे AT। और E का क्या नाम दिया था? उसमें उत्सर्जन गुणा उत्सर्जन क्षमता। हाँ, उत्सर्जन क्षमता। इसका अगर मात्रक निकालना चाहें तो क्या निकल के आता था? ऊपर देखिए क्या था? जूल, नीचे मीटर स्क्वायर, और ये क्या है? सेकंड। जूल प्रति सेकंड को वाट भी बोलते हैं, पावर का मात्रक। वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसकी विमा देखनी हो तो क्या करेंगे? शक्ति। शक्ति क्या होता है बताओ जरा? WI। अरे देखो ये यहाँ से निकाल लो, जूल है, जूल माने कार्य, कार्य माने बल गुणे विस्थापन, तो बल की विमा mLT - 2, और ये हो गया क्या? विस्थापन, तो क्या बन गया? कार्य। नीचे मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? T। देखो L स्क्वायर ये है और L स्क्वायर ये है, दिख रहा है कि नहीं? कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल MT माइनस 3। छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है ना? समझ रहे हो? MT - 3। ये L स्क्वायर कैंसिल, T एक ऊपर जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, -2 और -1 क्या हो जाएगा? -3। फिर इसके बाद और क्या पढ़ा था? अवशोषण क्षमता। आज आगे जहाँ से पढ़ेंगे तो इन्हीं में क्या पढ़ेंगे? संबंध पढ़ेंगे। अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता क्या थी? A बराबर कुल अवशोषित ऊष्मा कुल आपतित ऊष्मा, है ना? और इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते थे हम लोग? देखते थे कि A की जो वैल्यू है वो या तो 0 से बड़ी बराबर या 1 से छोटी बराबर होगी। अगर A बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है? पूर्ण परावर्तक, मतलब कुछ भी क्या नहीं कर रहा है ये। और अगर A बराबर 1 है तो क्या है? पूर्ण अवशोषक। इतनी बातें हो चुकी थी।
अब हमें पढ़ना है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी नाम देना चाहिए कि ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक ही होगी। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर अगर आप क्या करें, ऊष्मा आपतित कराएं तो पूरी की पूरी ऊष्मा क्या कर ले, अवशोषित कर ले। समझ में नहीं? इसका मतलब क्या है कि उसके लिए ए का मान कितना होगा, एक मान 0 1 ए का मान कितना होगा, एक। पूर्ण ए का मान कितना होगा, एक। क्या लिखेंगे, ऐसा पिंड, पिंड माने वस्तु, जो अपने ऊपर आपतित सभी ऊष्माओं को सभी तापों पर क्या कर ले, अवशोषित कर ले, क्या कहलाएगी, आदर्श कृष्णिका, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आदर्श कृष्णिका कहलाती है। इसके लिए ए का मान क्या होगा, एक। ए का मान क्या होगा, एक। ठीक, अब हेडिंग डालिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने देखिए ये बताया कि जो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक, जो ऊष्मा के क्या है, अच्छे उत्सर्जक, वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक भी होंगे। ठीक, तो लिख लीजिएगा इसमें, देखिए किरचॉफ के नियमानुसार ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक, अच्छे अवशोषक भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो उत्सर्जन क्षमता है वो क्या होती है, समानुपाती होती है किसके, अवशोषण क्षमता के। मतलब किसी की उत्सर्जन क्षमता बढ़ रही है तो अवशोषण क्षमता भी बढ़ेगी, अवशोषण क्षमता बढ़ रही है तो उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू A। इसको हम क्या कह सकते हैं कि E बराबर कांस्टेंट इनटू A, या और क्या कहा जा सकता है कि E बटे A जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? या इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है कि E1 बटे A1 बराबर E2 बटे A2 बराबर E3 बटे A3 और बराबर डॉट 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 जहां तक जाना। ठीक, ये क्या है, औसत इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आप। क्या आप बोलेंगे
किसी आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। तो कहाँ कुछ लिखा भी इसमें, पहले ये लिख लो फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ तो उसको और लिख लेना। बाकी लोगों के क्या हाल है बाबा? बाकी लोगों को कुछ पता नहीं, मुलाकात नहीं होती क्या किसी से? कोई कोचिंग नहीं पढ़ रहा है। प्रवीण प्रवीण का अभी पता नहीं, गाँव गया था शायद, अभी फिर आया है, बर्थडे था, गाँव गया था थोड़ी देर। अच्छा, और कमल? कमल को एक दिन कॉल किया तो वो क्यों फिजिक्स की कोचिंग ही पढ़ रहा था, आपने बस बेवकूफ़ बन करके बैठा कर। अच्छा, सर्विस चला गया गाँव, परमानेंट? बाबा जी उसके खत्म हो गए थे, फिर दिया। अच्छा, मैं भी अकेले ही लोकेंद्र? लोकेंद्र का तो प्रवीण नहीं जाने, वही रहता है। क्यों साथ रहते हैं क्या दोनों? नहीं, एक ही पास पास रहते हैं ना। मतलब यहाँ बांदा में कि गाँव में? बांदा में, गाँव तो मेरे पास रहता है। लोकेंद्र की प्रवीण? मेरा पड़ोसी। अच्छा, इस बार के एग्जाम मुश्किल होंगे किसके? किसी के भी। नहीं, पेपर होंगे इस बार। मुझे कंफर्म नहीं लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं इधर से लोग। स्कूल बंद कर दिया है, कुछ साल भी ऐसे धीरे धीरे चालू किया था, किसी ने वहीं तक। लिखिए इसमें, देखिए किसी आदर्श कृष्णिका के लिए, किसी आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव नियत होता है, का अनुपात सदैव नियत होता, नियत मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक, हो गया। हेडिंग डालिए अब वीन का विस्थापन नियम।
बीम का विस्थापन, कल सुपीरियर टेस्ट नहीं होगा, क्लास चलेगी, ठीक है, कल जो क्लास छूट गई है उसको पढ़ाया जाएगा। बीम का विस्थापन नियम। देखिए बीम ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ था आपका जो है उत्सर्जन क्षमता और यहाँ पर था तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जन क्षमता ना कहेंगे इसको, आप ये कहेंगे उत्सर्जित ऊष्मा। क्या कहेंगे? उत्सर्जित ऊष्मा। उत्सर्जित ऊष्मा की भी तीव्रता कहेंगे। क्या कहिए? सबसे सही शब्द। तो तीव्रता कहने से पहले तीव्रता जान लीजिए होती क्या है। तीव्रता होती है I, ठीक। दो चीजें होती हैं देखिए, तीव्रता और ऊर्जा, ठीक, दोनों आपस में क्या है, संबंधित है। तो तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा, ठीक, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? Q बाई ए टी, यानी कि क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल से, ये बराबर क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर से एकांक समय में जो ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी, वो क्या कहलाएगी, तीव्रता। क्लियर है बात? तो यहां पर हमने क्या लिया है, किसी भी कृष्णिका से, किसी ब्लैक बॉडी से क्या लिया है हमने, उत्सर्जित ऊष्मा की तीव्रता और तरंग दैर्ध्य के बीच में उसने ग्राफ बनाया। दोस्तों ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई दिया, ऐसा, ठीक। इसको उसने कहा लैम्डा मैक्स। क्या कहा? लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो ये जो चीज है ये तीव्रता की अक्ष है, तो आखिर इसको लैम्डा मैक्स क्यों कह रहे हैं? लैम्डा तो एक्स अक्ष में है ना, तो इसको तो आगे होना चाहिए मैक्स। तो लैम्डा मैक्स का मतलब ये है कि देखो जब भी किसी कृष्णिका से या किसी भी पिंड से ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्यों की होती है, ठीक है। इससे हो सकता है कोई लाल रंग की उत्सर्जित कर रहा हो तो साथ साथ किसकी भी करेगा, पीली और ऑरेंज, इस तरह की भी करेगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, किसी एक पर्टिकुलर कलर की, एक निश्चित रंग की ऊष्मा जो है वो सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है। जैसे मान लो कि 100% ऊष्मा उत्सर्जित होनी है तो हो सकता है कि 70% एक अकेले रंग की हो और 30 में बाकी क्या हो, मिक्सचर। तो ये उस वाले रंग की बात की जा रही है जिसके लिए तीव्रता क्या है, अधिकतम। मतलब जो ये रंग होगा यहाँ पर, कहां पर, लैम्डा का यहाँ पर जो रंग होगा उसकी सबसे ज्यादा ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। हो सकता है ये लाल हो, लाल ज्यादा, इनकी भी है, लेकिन उससे क्या है, कम है। इनकी भी है इस वाले तरंग दैर्ध्य की, लेकिन उससे क्या है, कम। तो अधिकतम हमें ये देखना है कि किस तरंग दैर्ध्य की जो ऊष्मा है वो सबसे ज्यादा क्या हुई, उत्सर्जित हुई। इसको मान लीजिए T बराबर ताप जो था इस समय वो कितना था, 100 केल्विन, ठीक। सेम मटेरियल के लिए, सेम ब्लैक बॉडी के लिए उसने यही एक्सपेरिमेंट फिर से किया। इस बार ताप को बढ़ाकर 200 कर दिया। कितना कर दिया, 200। तो उसने ग्राफ देखा कि वो जो ग्राफ था वो अब किस तरह का हो गया है, जो लैम्डा मैक्स था वो अब यहां आ चुका है, ठीक। ये किसके लिए था, T बराबर 200 के लिए। उसने ताप को और बढ़ाया। जब ताप को और बढ़ाया तो ताप को और बढ़ाकर देखा कि जो लैम्डा मैक्स था वो यहां आ चुका है। ये मान लीजिए किसके लिए, T बराबर 300 केल्विन के लिए। तो उसने यहां से एक रिलेशन ये निकाला कि जो लैम्डा मैक्स है, जो लैम्डा मैक्स है वो विक्रमानुपाती है किसके, ताप के। देखो कैसे, जैसे जैसे तुम्हारा ताप बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स पीछे कम की तरफ भाग रहा है, देख रहे हैं ना, लैम्डा की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है और ऐसे क्या हो रही है, घट रही है। तो लैम्डा को नहीं लेना, क्या लेना, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स का मतलब तरंग दैर्ध्य की अधिकतम वैल्यू नहीं है, ध्यान देना। लैम्डा मैक्स का मतलब वो तरंग दैर्ध्य है जिसकी ऊष्मा सबसे ज्यादा उत्सर्जित हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पर एक चीज लिख लेंगे, क्या, लैम्डा मैक्स का मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य नहीं है यहाँ,
भाई हम लोग जल्दी क्या समझते हैं कि लैम्डा मतलब तरंग है, मैक्स मतलब अधिकतम, ऐसा नहीं है। लैम्डा मैक्स क्या है? वह तरंग दैर्ध्य इसकी ऊष्मा सबसे अधिक उत्सर्जित जिसकी ऊष्मा सर्वाधिक उत्सर्जित हो रही है। ठीक, तो वीन ने क्या देखा, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते चले जा रहे हैं तो लैम्डा मैक्स पीछे की तरफ भागता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? डिस्प्लेस होता जा रहा है पीछे की तरफ। क्या होता जा रहा है? विस्थापित होता जा रहा है। इसलिए क्या नाम दिया? वीन का विस्थापन नियम। क्या नाम दिया? वीन का विस्थापन। कि जैसे जैसे किसी कृष्णिका के ताप में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, तो जो लैम्डा मैक्स है वो पीछे की तरफ विस्थापित होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? वीन का विस्थापन नियम। तो यहां से देखिए क्या बन के आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को यहाँ बोलते हैं बी, और ये क्या होता है? टी। तो यहाँ क्या लिखते हैं? लैम्डा मैक्स और टी का गुणा करा दीजिए, बराबर बी बराबर क्या है? नियतांक है कि नहीं? यानी कि लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2 बराबर लैम्डा 3 T3। मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य और ताप का जो गुणनफल है वो क्या रहेगा? नियत रहेगा। बी को यहाँ बोलते हैं वीन नियतांक। क्या बोलते हैं? वीन नियतांक, वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? बोलो। तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ। तो इसमें बी की वैल्यू देगा? नहीं, बी की एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, देखो मैं बताता हूँ क्या होती है। 2.38 करके कुछ होती है इसकी वैल्यू। नोट करो यहाँ से, ये मतलब पहले डायग्राम बना लो केवल। -3 मात्रा बताओ जल्दी। देखो b बराबर क्या है? लैम्डा टी। लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी, दूरी मतलब मीटर, और t माने केल्विन। तो मीटर केल्विन, ये है b का मान। एक चित्र पर बना लो, उसके बाद हम लिखेंगे। बस सुखवीर पढ़ने में मन लग रहा है? ग्राफ बन गया। आगे बन गया? लिखिए, लिखिए। वीन ने, वीन वैज्ञानिक का नाम है, वीन ने किसी कृष्णिका से, वीन ने किसी कृष्णिका से उत्सर्जित ऊष्मा और उसको ऑब्लिक कर दीजिए विकिरण, स्लैश लगा के, उत्सर्जित ऊष्मा ऑब्लिक विकिरण की तीव्रता और ताप के मध्य संबंध का अध्ययन किया। उसने यह पाया कि
उसने यह पाया कि प्रत्येक पिंड या प्रत्येक पिंड के और स्लैश ऑब्लिक में लिख लीजिएगा कृष्णिका, प्रत्येक पिंड ऑब्लिक कृष्णिका कई अलग अलग तरंगदैर्घ्यों की विकिरण ऊष्मा उत्सर्जित करती है, कई अलग अलग तरंगदैर्घ्यों की विकिरण ऊष्मा उत्सर्जित करती है तथा किसी एक विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए तथा किसी एक विशेष तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसे लैम्डा मैक्स से निरूपित किया गया है, ठीक। अब पैराग्राफ के अंदर लिखिए, जैसे जैसे कृष्णिका ऑब्लिक करके पिंड का ताप बढ़ाते जाते हैं कॉमा लैम्डा मैक्स का मान पीछे की ओर ब्रैकेट में लिखना कम की ओर, पीछे की ओर विस्थापित होता जाता है ठीक, फुल स्टॉप। इसे वीन का विस्थापन नियम कहते हैं, ठीक। अब बाकी पूरा नोट कर लो।
करने आई थी, अकेले थी, 200 डोज लगाने थे, रोने लगी थी बात करते करते, कल से हम नहीं लगाएंगे इतने डोज। ये रोने लगाने के लिए। हो गया? चलो अब हाइट डालो, देखना पड़ेगा तब डाल पाओगे, नहीं गलत लिख दो। हेडिंग डालो, स्टीफन बोल्ट्जमान या कुछ लोग इसको केवल स्टीफन से लॉ भी बोल देते हैं। इतने बॉलीवुड के नाम सभी ने रख वाली, क्यों? जितने बॉलीवुड के नाम हैं विलेंस के, सब वैज्ञानिकों ने रखवाली हैं। बच्चे जो है मैसेज करेंगे सब कोचिंग चलेगी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, क्या होता है नहीं चलेगी नहीं चलेगी, 22 रुपया तो आ जाओ, इसका तो जाओ। यही दिक्कत है भैया। स्टीफन बोल्ट्जमान। कल फर्स्ट मीटिंग वाली चली, सेकंड में जहाँ रीड हो गई फिर हम चले गए। चली थी क्या? जी। किसने पढ़ाया था? मोबाइल वाले सर ने? हाँ, अच्छा, सेकंड में रीड बच्चे तो पहले भी नहीं जाता रहे होंगे, पहले नुकते ही थे जितने पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, लोग 10 बजे बुलाए गए थे ना, तो पहली क्लास चली चुकी होगी। हाँ देखिए, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या कहता है कि जो विकिरित ऊष्मा यानी कि जो विकिरण वाली ऊष्मा है की जो तीव्रता होगी वो ताप के चतुर्थ घात के क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। समझ रहे हैं? ताप के चतुर्थ घात की क्या होगी? अनुक्रमानुपाती। जो आई है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? टी की पावर 4 के। आई बराबर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा टी की पावर 4। कुछ किताबें आई को ई से भी दिखाती हैं, तो उसमें तनाव नहीं लेना, ठीक है? आई को क्या लिखते थे हम लोग? Q बटे AT बराबर क्या होगा? सिग्मा टी की पावर 4। तो अगर मैं यहाँ से केवल Q बटे T लिख लूँ यहाँ, और यहाँ लिख दूँ सिग्मा A T की पावर 4, देखिए Q बटे T ये क्या था? जूल प्रति सेकंड। तो उधर की बात हो गई, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर। तो इसको बोलते हैं विकिरित ऊष्मा की शक्ति या विकिरण ऊष्मा की शक्ति, जो आपकी क्या होगी? P वो किसके बराबर होगी? सिग्मा A T की पावर 4। सिग्मा को बोलते हैं यहाँ पर स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक, इसकी वैल्यू क्या होती है? 5.67 गुणे 10 की घाते -8। 8 मतलब आसान है, क्रम से है। 5.67 गुणे 10 की घाते -8। मात्रक बताओ जरा, देखो तीव्रता का मात्रक क्या होगा? इधर से देखो चाहे, इधर समझना जरा। Q बटे T हो जाएगा तुम्हारा वाट प्रति मीटर स्क्वायर।
और प्रति टी यानी कि केल्विन, क्या हो जाएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर डिग्री केल्विन। क्या यहाँ से निकाल सकते हो वाट, पी का मतलब क्या है वाट प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति क्या है डिग्री केल्विन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। केल्विन की पावर 4 नहीं होगा, क्या टी की पावर 4 था ना। अच्छा हाँ ठीक, नोट कर लीजिए इसको जरा। ध्यान दिए कांस्टेंट का नाम स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक दूसरा है। बोलो बोलो। यही पूछना था बोल्ट्जमैन। हाँ नहीं बोल्ट्जमैन, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक पहले से है, के बोलते हैं उसको, एक में समझो 3 8 10 लगाते हैं -23, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए कांस्टेंट का नाम क्या है। केमिस्ट्री में भी है ना ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केमिस्ट्री में भी है। हाँ के होगा वो, केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स में होगा, है कि नहीं। लो बड़ी स्टाइल से लाइन बन गई है, जनरेटर में चल रहा है। जनरेटर चल रहा है। सेल खत्म। इसमें कुछ लिखा नहीं क्या अभी, ये यही छापना शुरू कर दिया हाँ, और इसको लिख ही लो, फिर उसके बाद लिख लेंगे स्टेटमेंट। मतलब अब युद्ध योजना कब निकलेगी, क्या फिर से निकलेगी ना अभी, अभी तो काफी समय में निकलेगी, लगभग कितने समय, वही मई वही में मानो। मई में। नहीं अक्टूबर के बाद निकली ना, लेट हो गया था। इस बार अक्टूबर में। हम इस बार ऑनलाइन कर रहे, लेकिन पिछली बार का सो पता है सर ये दूसरे नंबर से कर देते हैं यार। आईडी दूसरे में, आईडी और कोई आईडी नहीं बनी मैंने बना। मौसम बहुत बेकार रहता है जो है, भैया तो फिर बहुत दबा के बरसे जाए, भैया तो फिर धूप थोड़ी सी निकल आए, बरसा तो है कितना बरसे, कहाँ बरस रहा है तुझे, मजाक हो रहा है। अच्छा बरसात में क्या रहता है कि मतलब ठंडी भी रहती है, अब इस समय क्या है ठंडी का भी सीजन है, जो रजाई में घुसा है फिर घुसा है जो है। ठंडी वैसे बरसात में कम पड़ रही कम है, है अभी तो, ठंडी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आज बिना दस्ताने के आया हूँ तो मुझे समझ में नहीं आई ठंडी। क्योंकि यार गर्मी लग रही है। ये हो गया यहाँ तक, लिखिए इसमें, लिखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, इन्वर्टेड कॉमा लिखना। देखिए आदर्श कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए
उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता, उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता कृष्णिका के ताप के, कृष्णिका के ताप के चतुर्थ घात के, चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये तो हो गया किसके लिए, जो पहले आपने आई लिखा था, ठीक है ना। पी के लिए भी सेम चीज लिख सकते हैं। पी में भी क्या है, पी भी तो वही है, उत्सर्जित विकिरण की शक्ति क्या होगी, ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती। अब देखो, क्योंकि यहां पर बात किसकी है, उत्सर्जन की है, तो ये जो हमने लिखा ये किसके लिए लिखा है, आदर्श कृष्णिका के लिए, जो जो अभी तक लिखा है। अब क्या लिखेंगे, सामान्य कृष्णिका के लिए, मतलब कि अगर कोई नॉर्मल वस्तु हो, देखो आदर्श कृष्णिका का मतलब है E बराबर 1, समझ रहे हो कि नहीं। अब सोचो सब सेम है ना, मतलब कहानी वही है। देखो तो ध्यान से, तो हम लोग इस सूत्र में क्या लिखते हैं, एक टर्म लिख लेते हैं, P बराबर E सिग्मा A T की पावर 4। ठीक, अब ये E का मान बताएगा कि हमारा पिंड कैसा है। जैसे अगर इसी में आदर्श कृष्णिका हो तो E का मान क्या हो जाएगा, 1, और आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इस फॉर्मूले में। जैसे मान लो प्रश्न में कह रहा है कि कोई वस्तु है जो 50% की क्या कर पा रही है, उत्सर्जित कर पा रही है। जब 50% ही उत्सर्जित कर पाएगी तो E का मान क्या मान लेंगे, 0.5, तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये क्या है, जनरल समीकरण, जनरल सूत्र है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। इसको नाम हम लोग देते हैं, ये थोड़ा सा उससे अलग है जो आपने उत्सर्जन क्षमता पढ़ी थी, इसको नाम देते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी यानी कि उत्सर्जकता, मतलब कितना उत्सर्जक, कितना उत्सर्ज मतलब कितना उत्सर्जन कर पा रहा है। ठीक है ना। दे रहा है यार, ये वाली खिड़की खोलो यार, उसको लिए इसमें तो सही दिख रहा है। हैं? नहीं कार नहीं, वो खोलो। ऐसा लग रहा है इतना खाने बंद कर दिया। क्या हुआ? सामने एक क्वेश्चन लिख लो जरा। तो एक हीटर जिसकी कुंडली का क्षेत्रफल, एक हीटर जिसकी कुंडली का क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है, 0.1 मीटर स्क्वायर है, 6000 वाट, 6000 वाट शक्ति की
शक्ति की ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक। यदि कुंडली को आदर्श कृष्णिका मान लिया जाए, तो कुंडली का ताप ज्ञात कीजिए। सिग्मा का मान दिया है यहाँ पर आपको। वैसे तो होता क्या है 5.67, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दिया है 6 × 10⁻⁸। 6 × 10⁻⁸ क्या क्या करना है? कुंडली का कुंडली का ताप। सिग्मा का मान लिख लीजिए 6 × 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घाते 4। का पिंड के लिए एक मान लीजिए। हाँ, आदर्श कृष्णिका बोलते तो ई का मतलब ही नहीं कोई ना। ये 1 मीटर इसको बराबर नहीं, एक हजार केल्विन 1000। केल्विन। हाँ, ठीक। जैसे 10 के घाते 8 भी जाएगा ना 1000 के साथ। क्या 1000 के साथ 10 के घाते 8। क्या कह रहे हैं समझिए, क्या कह रहे हो जी?
हेलो हो गया। एक इसमें और नियम है आखिरी चैप्टर में, न्यूटन का शीतलन नियम। शीतलन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखिए न्यूटन का शीतलन नियम, शीतलन से कूलिंग से मतलब ये कि क्या ठंडे होने की कुछ बात कर रहा है। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? ठीक क्या बोलता है? ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर समानुपाती हुई किसके? तापांतर के। किसके? तापांतर के। ठीक है ना। ठंडे होने की दर को लिखते हैं dt बटे dt। ये ऊपर वाला t क्या है? ताप। और नीचे वाला t क्या है? समय। प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। ठीक है ना। डेल्टा t, थोड़ा और इसको अच्छे से समझ लीजिए, किसके इसके बीच का तापांतर है? वस्तु के ताप व वातावरण के ताप, वातावरण के ताप का अंतर। ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, dt बटे dt प्रोपोर्शनल टू TB माइनस TS। देखो TB माइनस TS इसलिए लिखा है क्योंकि आप वस्तु को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। तो वस्तु ठंडी तभी होगी जब उसका ताप वातावरण के ताप से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे चाय है, तो चाय का ताप कमरे के ताप से क्या है? ज्यादा, तो चाय ठंडी हो जा रही है। लेकिन तुम सोचो कि ठंडा पानी लिया है, उसको ठंडा कर दो तो कैसे ठंडा हो जाएगा? नहीं। इसलिए बड़े में से छोटे का किया है? घटाया है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बी का मतलब बॉडी, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग माने वातावरण। तो dt बटे dt प्रोपोर्शनल टू TB माइनस TS क्या है? कि ठंडे होने की दर। ठंडे होने की दर को आप गणित में कैसे लिखेंगे? समय के सापेक्ष ताप में परिवर्तन की दर। ठीक है ना। अब परिवर्तन में यहाँ पे कौन सा लेना है? घटने वाला। तो किसके समानुपाती होती है? तापांतर के। किसका? तापांतर मतलब ताप का अंतर। कहाँ कहाँ का ताप? वस्तु का और वातावरण का। तो क्या लिख दिया? TB माइनस TS। इसको इस तरह उतार लीजिए जिस तरह लिखा है। ठंडे होने की दर जो है, यही इसका स्टेटमेंट भी है। तापांतर में क्या होती है? समानुपाती।
हो गया। इस चैप्टर की कहानी जो है ऑलमोस्ट यही खत्म है। कल जो है टेस्ट की जगह क्या चलेगी, क्लास थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, चलिए।